गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि आव्यूह के प्रकार, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह की समानता, कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे दिए गए हैं तो वो किस प्रकार समान कहलाएंगे। मान लीजिए दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह ए तथा बी समान होंगे यदि पहला नंबर क्या होना चाहिए कि वे समान कोटि के हों, मतलब ए और बी जो हों उनकी कोटि समान हो, वे समान कोटि के हों, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर सेकंड है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, मतलब उसका जो भी अवयव है, अगर पहली रो का पहला अवयव है तो जो ए का अगर पहली रो का पहला अवयव है तो जो बी की पहली रो का पहला अवयव है उसके समान होगा। ठीक है, ये हमारी आव्यूह की समानता हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया आव्यूह का प्रकार और आव्यूह की समानता। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है हम लोगों की 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19, ऋण 7, 35, ऋण 2, 5/2, 12, √3, 1, ऋण 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर पहला आव्यूह की कोटि, नंबर दूसरा अवयवों की संख्या, नंबर तीसरा क्या ज्ञात करना है, अवयव कौन सा है, A13 का मतलब क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम का अवयव चाहिए। ठीक है, पहली रो का थर्ड, इसमें A21 मतलब दूसरी रो का कौन सा अवयव होना चाहिए, फर्स्ट। A24 इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पहले रो होता है तो दूसरी रो हो गई, और दूसरी रो का कौन सा अवयव हो गया, फोर्थ, मतलब फोर्थ कॉलम। ऐसे ही A23 तो सेकंड रो का 3, इस तरह हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। पहले हम लोग निकालेंगे आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि का क्या फार्मूला होता है कि रो की संख्या गुणा कॉलम की संख्या। तो इसमें क्या बोलते, पंक्ति, रो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति, पंक्तियों की संख्या गुणा क्या होता है, स्तंभ, कॉलम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभों की संख्या। ठीक, अब इसका आव्यूह में देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, जो आव्यूह दिया है जैसे 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो नंबर ऑफ रो कितनी होगी हमारी 3 गुणा, अब नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 4, तो हमारी आव्यूह की कोटि कितनी हो गई 3 गुणा 4, मतलब एक ऐसा आव्यूह है जिसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा अवयवों की संख्या। ठीक, अवयवों की संख्या के लिए अब इसको अवयवों की संख्या में हम पहले आव्यूह लिख लें जरा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा तो समझ में नहीं आएगा फिर। 2, 5, 19, ऋण 7, 35 माइनस का 2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 17, ये आपका अवयव। अब इसमें क्या निकालना है, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या के लिए हम लोग ऐसे गिन भी लें इसको, इसके अवयव गिन लो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल अवयव कितने हैं 12। लेकिन हम इसका एक फार्मूला भी होता है क्या, कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या में क्या होता है कि जिसकी जितनी पंक्तियों की संख्या है उसका गुणा किस में करते हैं, स्तंभों की संख्या में, तो हमारे अवयव की संख्या निकल आएगी।
तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, तो 3 और कॉलम 4, तो कितना 3 का गुणा 4 में करो कितना आ गया 12, मतलब टोटल अवयवों की संख्या कितनी है 12। और हमने जब इसको गिना भी तब भी 12 आ रहा है टोटल, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड है हमारा कि हमें इसके अवयव निकालने हैं, कि अवयव में क्या निकालना है, A13 पहला अवयव, A21 दूसरा अवयव, और A24 और A23 ये निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए A13 का मतलब क्या हो गया, पहले हमारी रो होती है, मतलब हम फर्स्ट रो को देखना है। फर्स्ट रो 1 3 मतलब तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो में तीसरा कॉलम कितना 19, तो A13 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, A21 मतलब क्या हो गया सेकंड रो। सेकंड रो कौन सी है हमारी, ये R2 ये वाली। अब सेकंड रो का और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम कितना है ये, तो ये क्या हो गया 35, ठीक। अब ये क्या आ गया A24। अब पहले हमारा रो, पहले हम क्या देखते हैं रो, तो 24 का मतलब हमें कौन सी रो देखनी, सेकंड रो, सेकंड रो ये होगी। अब सेकंड रो में कौन सा हमें कॉलम देखना, 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 12, क्लियर। अब आगे हमें क्या निकालना है, A23। अब A23 का मतलब क्या है, हमें कौन सी रो देखनी है, सेकंड रो में हमें कौन सा कॉलम देखना है, थर्ड कॉलम, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 5/2, ये हमारे अवयव निकला है, क्लियर, ठीक है। अब ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमें क्या क्या निकालना था कि आव्यूह की कोटि निकालनी थी, जो आव्यूह कोटि ये आ गई है, और आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालनी थी। तो अवयवों की संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 का गुणा 4 में किया 12 नंबर ऑफ ये अवयवों की संख्या हो गई। अब थर्ड हमारा था कि एक एक अवयव निकालना था। कौन कौन सा अवयव निकालना था कि A13 A21 और A24 A23। तो इस तरह हमने इनको देख लिया कि पहले हम रो देखते हैं, फिर हम कॉलम देखते हैं, उस हिसाब से हमारा A13 A21 A24 A23 निकल आया, ठीक। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें भी। इसमें क्या है कि यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दी गई है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, मतलब जितनी पॉसिबल कोटि कितनी हो सकती हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला हम देखते हैं कि यदि आव्यूह में अवयव कितने हैं 24। तो पहला हम देखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए पहला नंबर क्या, यदि आव्यूह में अवयव कितने हो 24, ठीक है। तो हमें इसकी क्या निकालना है, कोटि। अब कोटि का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 24 को हम लोग गुणनखंड करके कितने प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो हम 24 को लिख सकते हैं 24 का गुणा 1 में करो, 24 गुणा 1, ठीक है। और इसको ऐसे भी और दूसरी बार हम 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 6 चौको 24, 6 का गुणा 4 में किया 24। और तीसरी बार हम लोग 24 को कैसे लिख सकते हैं 8 गुणा 3, 8 का गुणा 3 में करो 24। और फोर्थ बार हम 24 को कैसे लिख सकते हैं 12 गुणा 2, मतलब 12 गुणा 2 में करो तो 24, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 24 का गुणा 1 में करो, चाहे 1 का गुणा 24 में करो, एक ही बात है। ऐसे इसको 6 का गुणा 4 में करो, चाहे 4 का गुणा 6 में करो, एक ही बात है। चाहे इसको देखो 8 का गुणा 3 में करो, चाहे 3 का गुणा 8 में करो, एक ही बात है। 12 का गुणा 2 में करो, चाहे 2 का गुणा 12 में करो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने गुणा कर करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया। हमें निकालना क्या था, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हमारी कैसे निकल आएगी, इस जो 24 हमारे जो दिए हैं अवयव, उनसे एक आव्यूह ऐसा बनेगा जिसमें 24 रो होंगी, एक कॉलम होगा। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि एक रो होगी 24 कॉलम होंगे। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें 6 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें 4 रो होंगी और
6 कॉलम होंगे। अब फिफ्थ कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें 8 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। सिक्स कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें 3 रो होंगी, 8 कॉलम होंगे। सेवन्थ कंडीशन क्या बनेगी, इसमें 12 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। और लास्ट 8th कंडीशन क्या बनेगी कि इसमें 2 रो होंगी और 12 कॉलम होंगे। तो ये हमारी क्या कोटियाँ नहीं निकल आएंगी, कितने सिंपल तरीके से निकल आएंगे गुणनखंड करके। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमने निकाल लिए। तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिख देंगे कि संभव कोटि बराबर, पहला क्या हो जाएगा, एक तो अभी हमारा बनेगा 24 गुणा 1 का, जिसमें 24 रो और 1 कॉलम। दूसरा हमारा क्या बनेगा, एक अभी ऐसा भी बन सकता है जिसमें हमारी 1 रो हो और 24 कॉलम हो। तीसरा अभी ऐसे बन सकता है जिसमें 6 रो हो और 4 कॉलम हो। अगला कैसे बन सकता है जिसमें 4 रो हो और 6 कॉलम हो। इससे नेक्स्ट कैसे बन सकता है जिसमें 8 रो हो और 3 कॉलम हो। उससे नेक्स्ट कैसे बन सकता है 3 रो हो और 8 कॉलम हो। उससे नेक्स्ट कैसे बनता है 12 रो हो और 2 कॉलम हो। उसके बाद इसमें 2 रो हो और 12 कॉलम। इस तरह हमारा ये निकल आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से निकल आया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और था कि यदि अभी अब कितने हो 13, तो 13 वाला रह गया। हमें पता है 13 तो एक अभाज्य संख्या होती है। अभी अब कितने हो 13, अभी अब सेकंड हम लोग कैसे लगाएंगे, अभी अब की संख्या बराबर कितनी है 13। अब जब भी 13 के गुणनखंड करो, 13 का तो एक ही गुणनखंड होता है, 1 गुणा 13 कर दो या 13 गुणा 1। मतलब इससे हमें सिर्फ एक ऐसा ही मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें क्या होगा कि जब भी हम या तो इसमें 1 रो होगी और 13 कॉलम होंगे या 13 रो होंगी और 1 कॉलम। तो इसकी संभव कोटि कितनी हो जाएगी, संभव कोटि कौन कौन सी हो जाएंगी संभव कोटियाँ कि 1 गुणा 13 मतलब 1 रो वाला और 13 कॉलम वाला। और दूसरा क्या कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा 13 गुणा 1 मतलब 13 रो वाला 1 कॉलम वाला। बस इसमें 2 ही संभव कोटि होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।